डोनाल्ड ट्रंप कितने सेफ हैं अमेरिका में? आप कहेंगे सेफ, वो तो राष्ट्रपति है। नहीं, आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका में मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं और मुसीबत का कारण बन सकता है ईरान पर अमेरिका का हमला। जिस वजह से सीधे हमला करने से डोनाल्ड ट्रंप बच रहे थे, वो वजह अब सामने आ गई, क्योंकि उन्होंने सीधे हमला इजराइल की मदद से कर दिया। क्या हो रहा है? हुआ यह है कि जनता इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पे जाके हमला करें। क्यों? इसलिए क्योंकि ईरान हो या कोई और इलाका, अमेरिका का जो ट्रंप का समर्थक तबका है वो ये कहता है, भैया अमेरिका फर्स्ट, दुनियादारी के रायते छोड़ो, अमेरिका पे फोकस करो, दुनिया भर की चीज़ें ख़त्म करो, केवल अमेरिका पे फोकस करो। ये जो बार बार ऑक्टोपस की तरह टेंटिकल मत फैलाओ। और अभी तक डोनाल्ड ट्रंप उस पूरे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले तबके को खुश किए हुए थे, लेकिन अब ईरान वाले मामले पे उन्होंने गलती कर दी है। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने ईरान पे हमला किया उससे ठीक पहले उनके देश में उनके अपने समर्थक, जिन्होंने उनको वोट दिया था, इस बात के खिलाफ थे कि ट्रंप को हमला करना चाहिए। और ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, हम समझते हैं। इसकी पूरी डिटेल में जाएंगे। आप देख रहे हैं knockingnews.com का यूट्यूब चैनल। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जब ईरान पे हमला किया अमेरिका ने, उससे ठीक पहले एक सर्वे हुए कुछ वहां पर अमेरिका में, और जो पॉलिटिको का सर्वे हुआ है उसमें 45% अमेरिका के लोग कहते हैं कि हम ईरान पर हमला नहीं चाहते। तो आप कहेंगे बस 55 से तो कम है ना, सिर्फ 31% लोग ये कह रहे हैं कि हम ईरान पे हमला करें ट्रंप तो ठीक है। यानी बड़ी संख्या में लोग, ज़्यादा संख्या में लोग हमला नहीं चाहते थे, उसके बावजूद ट्रंप ने किया। इकोनॉमिस्ट का YouGov का सर्वे कहता है कि व्यापक विरोध अमेरिका में इस बात का है, यानी अमेरिका की जनता का सामान्य रुझान एंटी वॉर होता था, उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर की। और ये बहुत सारे कानून तोड़ के की है, संसद को साथ न लेके कि उसका जो नुकसान होगा वो होगा। कुल मिला के 2003 का जब इराक युद्ध हुआ था तब ऐसी स्थिति नहीं थी। अमेरिका के लोग सरकार के साथ थे, क्योंकि सरकार ने डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों को कन्विंस किया। 2024 के ट्रंप वोटरों में 50%, जिन लोगों ने ट्रंप को वोट दिया था, वो हमले का समर्थन कर रहे हैं, 30% खिलाफ हैं। यानी मेरे जो वोटर है, आपको लगेगा आधे तो हैं, लेकिन आधा नहीं, वो पूरी जनता का आधा नहीं है। वो जो मेरे वोटर थे उसका 50% है, जो अब मेरे खिलाफ हो गए हैं, 50% बचे हुए, और 30% लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, हमला नहीं करना चाहिए था। यानी ट्रंप का जो वोट बेस है उसमें आधे लोग खिलाफ हो गए, यानी उनके निकल गए हैं वोट। अगर आप देखें तो जो मागा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला तबका, उस विचारधारा को मानने वाला, और नॉन मागा, उसमें 61% रिपब्लिकन समर्थन कर रहे हैं युद्ध का, जबकि 42% ने। तो जो अमेरिका के रिपब्लिकन हैं ट्रंप के अपने, वो मागा वाले भी सिर्फ 61% ही समर्थन कर रहे हैं, 39% लोग पक्ष में नहीं हैं। और जो नॉन मागा वाले हैं वो केवल 42% समर्थन में है। मतलब जो लोग मागा वाले नहीं थे उन्होंने भी ट्रंप को जो वोट दिया था वो। लेकिन कुल मिला के रिपब्लिकन जो मध्य मार्गी हैं वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है। तो आप सिचुएशन को समझिए वहाँ क्या हाल है और इसका क्या असर पड़ने वाला है। 2024 में कमला हैरिस को वोट देने वाले जो लोग थे वो 66% ईरान में अमेरिका के हस्तक्षेप के खिलाफ हैं, 18% ने ही सिर्फ समर्थन दिया है। और इकोनॉमिस्ट का माईगोव कह रहा है कि 76% डेमोक्रेट ट्रंप के खिलाफ है। यानी कुल मिला के ट्रंप को डेमोक्रेट वोट से कोई ऐसा भी नहीं बैलेंस मिल गया हो कि भाई इन्होंने, इनके वाले गुस्से में थे चले गए तो दूसरी तरफ से मिल जाए, ऐसा भी नहीं हुआ है। यानी कुल मिला के एक ज़बरदस्त राजनीतिक जोखिम है। एक अच्छी खासी संख्या में रिपब्लिकन नाराज हो गए हैं, इंडिपेंडेंट वोटर दूर हो गए हैं, नॉन मोगा वोटर
वोट नहीं देने आए। तो क्या होने वाला है इसको समझिए। क्या कांग्रेस हाथ से निकल जाएगी ट्रंप के? इसका मतलब जानते हैं, सारे महत्वपूर्ण फैसले संसद से ही लेना पड़ता है, और संसद किसी और पार्टी की हो तो क्या सरकार चला पाएंगे? वही स्थिति है। ईरान अगर कमजोर हो गया और युद्ध ज्यादा नहीं बढ़ा तो ट्रंप को फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर युद्ध घिस गया तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। और जो हालात हैं, जिस तरह का मैंने दूसरे चैनल पे वीडियो देखी है, ईरान लंबी टक्कर देने वाला है खामनेई की हत्या के बावजूद। खैर, ट्रंप का नारा था अमेरिका फर्स्ट, विदेश के युद्ध से दूरी, लेकिन ईरान हमला इसके खिलाफ है। इसलिए मागा के अंदर भी लोग ट्रंप से नाराज हैं। पॉलिटिको का सर्वे कहता है कि 47% लोग कह रहे हैं सरकार विदेशी मामलों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, और 25% कह रहे हैं कि संतुलन करना चाहिए, वही सही है। ट्रंप वोटरों में भी 41% विदेशी मामलों पर ज़्यादा ध्यान देने की बात कहते हैं। नॉन मेगा ट्रंप वोटर कह रहे हैं कि विदेशी मामलों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यानी हर तरफ से जो स्विंग वोटर हैं वो भी युद्ध नहीं चाहते हैं। यानी कुल मिला के ट्रंप घिरे हुए हैं। अब निचोड़ अगर निकालें, युद्ध अगर छोटा रहता है तो अमेरिकी कांग्रेस और अमेरिकी सैनिक नहीं मरते हैं, तो पहले ही दिन मर गए भाई साहब 3। तो ट्रंप के लिए मुसीबत हो जाएगी। तेल संकट नहीं हुआ तब भी ट्रंप के लिए ठीक रहेगा, लेकिन तेल संकट वाली स्थिति तो बन रही है। हरमुज बंद हो गया है, आतंकवादी हमला नहीं हुआ। अब देखिए, अगर आपने वहां पर लोगों को मार दिया, उसके बीच में बहुत बड़ी संख्या में आप देखिए आईसिस पैदा हो गया इराक के बाद में, तो अपना जनता के बीच के अंदर से बहुत सारे आतंकवादी संगठन इकट्ठे होने लगते हैं। और वो अगर कोई आतंकवादी हमला हुआ अमेरिका पे, कुछ और हुआ, तो ट्रंप के लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर नहीं हुआ तब ट्रंप अगर जल्दी, सीधी सी बात है, जल्दी से अगर निपटा दिया उन्होंने और ईरान को कमजोर कर दिया और वार से निकल आए, तब तो ट्रंप बच जाएंगे आतंकवादी हमला वगैरह। लेकिन अगर खिंच गया, अमेरिका के सैनिक मरे, अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा, जो तो पड़ना ही है। हरमुज वाला स्ट्रेट बंद हो गया है और ये मिडिल ईस्ट में फैल गया, जो ईरान लगातार फैला रहा है, सबके ऊपर डाल रहा है। तो ट्रंप को भारी नुकसान होने वाला है। अमेरिका का इतिहास कहता है कि जब भी कोई छोटा युद्ध होता है तो राष्ट्रपति को फायदा होता है, लंबा युद्ध होता है तो राष्ट्रपति को रोना पड़ता है। तो बुश जो है इराक युद्ध में लोकप्रिय हो गए क्योंकि वो छोटा था, बाद में राजनीतिक नुकसान हुआ, अलग बात है। और इस तरह की सारी बातें अगर आप निकालें तो कुल मिला के अभी इनकी स्थिति खराब है। तो कहेंगे भाई स्थिति क्या खराब है, अभी तो 4 साल का जीता अगला। अब हम समझते हैं कि वहाँ का सत्ता का गणित क्या है और कैसे डोनाल्ड ट्रंप कमज़ोर पड़ रहे हैं। देखिए, अमेरिका में जो चुनाव होते हैं वो नेशनल चुनाव होते हैं, सीट वाइज सीट होते हैं। देखिए, पूरा गणित समझते हैं। 435 सीटें हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और सीनेट में हैं 100 सीटें। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बहुमत के लिए अगर ट्रंप की पार्टी है बहुमत, क्योंकि ट्रंप का बहुमत रहेगा नहीं तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे हाउस से, है ना। तो हाउस से कुछ, और वो वहाँ ज़्यादातर चीज़ें उनको संसद की अनुमति से करनी होती है, बड़ी चीज़ें। तो 218 सीटें जब तक उनके साथ नहीं होंगी तब तक वो नहीं हाउस चला पाएंगे। तो अब इनकी सिचुएशन क्या है? इनकी सिचुएशन ये है कि उनके पास 218 से 220 सीटें हैं और डेमोक्रेट के पास 213 से 14 सीटें हैं। यानी सिर्फ 4 से 6 सीटें इधर से उधर गई और ट्रंप जो है उनके हाथ बंध गए, क्योंकि उसके बगैर वो कुछ काम कर नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि 4 सीटें हाथ से निकल गई तो हाउस हाथ से निकल जाएगा। ये तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का सीन है। अब सीनेट का सीन समझते हैं। सीनेट जो है वहाँ कुल सीटें हैं 100, रिपब्लिकन्स के पास 53 हैं और डेमोक्रेट्स के पास 45 हैं। 2 इंडिपेंडेंट हैं जो डेमोक्रेट के साथ हैं। यानी कुल मिला के डेमोक्रेट के पास 45 हैं और ट्रंप के पास 55, 100 में से। रिपब्लिकन्स के पास जो उनको फायदा है, अगर 4 सीटें इधर से उधर हो गई तो पूरा सीन बदल जाएगा। तो ये जो मध्यावधि चुनाव आने वाले हैं, मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप का, उन मिड टर्म इलेक्शन पे इससे बहुत असर पड़ेगा। अभी जो ट्रंप ने जुआ खेला वो ये खेला कि बहुत सारा जो एप्स्टीन मामला और दूसरी चीज़ें चल रही थी जो ट्रंप के खिलाफ जा रही थी, उन्होंने टैरिफ लगाया, उसमें भी मुंह की खाई, तो बड़ी दुर्गति हो चुकी थी और ये लग रहा था कि अब ये मिड टर्म नहीं निकाल पाएंगे, मध्यावधि नहीं निकाल पाएंगे।
तो उन्होंने सोचा कि मैं जाके सीधे खामनेई को मर दूंगा तो जल्दी से युद्ध सिमट जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन ईरान में एक नेता को मारने से कुछ होता नहीं है। यहाँ जाके वो फंस गए। अब युद्ध लंबा खिंचेगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पहले दिन में ही 3 सैनिक मार दिए उन्होंने कतर में जो थे अमेरिका के। तो बॉडी बैग जाएंगे, दिक्कत होगी। यहाँ पर थल सेना है नहीं जो ईरान में घिस जाए, ये बड़ी समस्या है। वहाँ की इराक की बात अलग थी, तब तो आप 2 लाख सैनिक लेके गए थे। तो ये जो सिचुएशन है ये बड़ी खतरनाक है। और ऐसे में अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे तो आपके पांव गए, आपकी ज़मीन आपके हाथ से निकल गई। डोनाल्ड ट्रंप दोनों हाउस में अगर बहुमत नहीं है तो फिर प्रतीकात्मक राष्ट्रपति बन के रह जाएंगे। ज़्यादा शक्तियां उनके पास बचती नहीं है। कुल मिला के बहुत छोटी मेजोरिटी वाले आदमी हैं और जरा सी स्विंग में मामला हो जाएगा गड़बड़। मैं आपको बता चुका हूं कि सर्वे किस तरह से इशारा कर रहे हैं। सर्वे साफ बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति कमज़ोर है, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे युद्ध करो, इसने कर दिया। तो ये युद्ध ईरान का रिजीम चेंज करते करते कहीं ट्रंप का ही रिजीम चेंज ना कर डाले। नमस्कार, जय हिंद।